हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। पिछले टेंस में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट सिंपल। इसमें है बात ता, था, ती, थी या ते, थे की बात। जी हाँ, ते, थे। जाता था, जाती थी, जाते थे या के लाएगा, मतलब वह गया था, आया, पढ़ा, लिखा, सुना, इस तरह। यानी यह सारी बातें हो चुकी हैं पुरानी। मैंने पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप नए हैं तो आप पुरानी वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो वहाँ जहाँ बात पुरानी होती है, जहाँ बात ओल्ड हो जाती है, उसको बोलते हैं पास्ट। और जब साधारण बात होती है, साधारण, एकदम साधारण, सिंपल। जी हाँ, जैसे देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए 5 बातें जरूरी होती है। कितनी बातें? 5 बातें। नंबर 1, सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी उसकी पहचान। पहचान करने के बाद आपको मिलेगा उसका नाम, और उसके बाद में मालूम चलेगा वह क्या करता है, काम। और फिर पता करना पड़ेगा कि कौन है सहायता करने वाला, सहायक, काम। और लास्ट में हर किसी का अपना अपना अलग अलग होता है काम करने का तरीका। तो पहचान इसकी है ता, था, ती, थी, ते, थे। इसका नाम सेकंड नंबर पे क्या मिला हमें? पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट। यानी ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा या आएगा, मतलब वह आया, गया, देखा, सुना, पढ़ा, लिखा, ऐसी बातों को हम क्या बोलेंगे? पास्ट सिंपल। काम चूंकि पुराना है, पुराना मतलब सेकंड है। आपने गौर किया होगा, जब गाड़ी खरीदते हैं पुरानी हो जाती है उसको बोलते हैं सेकंड हैंड, और नई को बोलते हैं फर्स्ट हैंड। तो फर्स्ट थी सिंपल में, यहाँ आएगा सेकंड है। सहायक काम यहाँ पे सिर्फ डिड है, एक है। अब चूंकि डिड है तो यहाँ इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी डिड आता है तो सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। रामायण में एक किरदार है बाली का। बाली में क्या होता था? बाली के सामने आते ही किसी भी व्यक्ति की शक्ति हो जाती थी आधी। तो यहाँ पर भी डिड के सामने 2 के आधे 1 हो जाएंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि हेल्पिंग वर्ब का नाम बताओ जिसको हम बाली बोल सकते हैं, तो आप कहिएगा डिड। ये केवल मजे के लिए है, राइट, याद रखने के लिए है। सो डिड सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म डिड आने पर सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। चलो, तरीका क्या है इसका? वही है पैटर्न जो सबका होता है। जो पास्ट सिंपल में था सब्जेक्ट, और वहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म है। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट, वहाँ पे भी था, यहाँ भी था, फुल स्टॉप, सब जगह है। मैं जाता हूँ, वहाँ पे था, यहाँ पे लिखा है मैं जाता था। तो या तो मैं जाता था या फिर मैं गया था। आपको इन दोनों बातों पे ध्यान रखना है। मैं जाता था पुरानी बात है, मैं गया था पुरानी बात है। पुराना है मतलब नया नहीं आएगा, बल्कि पुराना सेकंड हैंड आएगा। तो गो की जगह बेंट। अब देखो यहाँ पे काम की बात, आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब के सेकंड फॉर्म, यानी एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, और उसी फर्स्ट फॉर्म में लगा दो ing, और उसी फर्स्ट में 5वां मतलब एस या ईएस। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। डज आने पर एस या ईएस हट जाता है। बोलो क्या हो जाता है? हट जाता है। तो सेकंड फॉर्म में किससे कनेक्शन है? डिड से। अच्छा, डिड क्या है? रामायण का बाली है। तो बाली के आने पे क्या होता है? सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। फिर से रिपीट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ईएस वाले में डज आने पे एस या ईएस हट जाता है। क्या हो जाता है? हट जाता है। तो वैसे ही रामायण में बाली कौन है? डिड, इंग्लिश में। तो डिड आने पर सेकंड फॉर्म से क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो पहले बनाते हैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस, फिर बनाएंगे इनका नेगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई। जाता था, गो। गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। आई वेंट, फुल स्टॉप। अब अगर यहाँ लिखा होता मैं स्कूल जाता था, तो आई वेंट टू स्कूल। आप लोग कोरोना के पहले स्कूल जाते थे, मैं स्कूल जाता था, तो आई वेंट टू स्कूल। आप लोग बाजार भी जाते थे, तो क्या आएगा? आई वेंट टू मार्केट। सबसे अच्छी बात इस टेंस की क्या है? पूछिए क्या है? कि इसमें आपको सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलनी पड़ती। प्रेजेंट सिंपल में क्या था? आई, बी, यू, दे, टू नेम्स में डू आता है, लेकिन ही, शी, इट, वन नेम में क्या आता है? डज। यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर क्या है यहाँ पे? यहाँ का तरीका एकदम सिंपल है कि आप सब में लगा दो वेंट। हम जाते थे तो वी वेंट, तुम जाते थे तो यू वेंट, वे जाते थे तो दे वेंट। फिर से बोलिए, मैं जाता था तो आई वेंट, आई वेंट, हम जाते थे वी वेंट, आप जाते थे यू वेंट, वे जाते थे दे वेंट। 2 नाम जाते थे, राम एंड श्याम, क्या आएगा? वेंट आएगा। वह अकेला जाता था, ही वेंट।
वह अकेली जाती थी तो क्या बोलोगे, शी वेंट। राम अकेला जाता था तो क्या बोलोगे, राम वेंट। क्लियर है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, साधारण पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। किसी भी भाग को बनाने के लिए कितनी बातें जरूरी होती हैं, 5 बातें। नंबर 1 क्या है, पहचान, उससे क्या मिलता है, नाम। फिर क्या होता है उसका, पता करते हैं अपन, काम, तो काम है सेकंड फॉर्म। सहायता करने कौन आता है, डिड। डिड क्या है, सुग्रीव या बाली, बाली। क्यों, सुग्रीव के सामने आने पर शक्ति आदि होती थी, नहीं होती थी। किसके सामने होती थी, बाली के सामने। तो डिड आएगा तो सेकंड फॉर्म से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। चलो तरीका सबका सेम रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, फुल स्टॉप। ये भी क्लियर है। चूंकि काम पुराना है इसलिए मेन वर्ब का आएगा कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। मैं जाता हूँ प्रेजेंट में, लेकिन मैं जाता था किस में, पास्ट में। या मैं गया था, ये भी पास्ट में। अच्छा, मैं जाता था तो आई वेंट, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, वेंट सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। बाजार जाता था तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मार्केट। मंदिर जाता था तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, टेम्पल। मैं जाता था, आई वेंट। आप जाते थे, यू वेंट। हम जाते थे, वी वेंट। वे जाते थे, दे वेंट। मम्मी और पापा जाते थे, मदर एंड फादर वेंट। वह जाता था, ही वेंट। वह जाती थी, शी वेंट। राम जाता था, राम वेंट। इस तरह बन जाएंगे, बोलो हाँ। ये सारे सेंटेंस थे पॉजिटिव। कौन से थे, पॉजिटिव। जुड़े रहना है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इनका नेगेटिव या इंटरोगेटिव कैसे करें। तो नेगेटिव का पैटर्न, बोलो किसका पैटर्न, नेगेटिव का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, बोलो क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या है यहाँ पे, डिड। क्या नाम है यहाँ पे, डिड। अच्छा बताओ, डिड का डी कैपिटल आएगा कि स्मॉल आएगा, स्मॉल आएगा। तो भैया लिख लो डिड। क्यों, क्योंकि जो आगे होता है वो कैपिटल, जो बीच में होता है वो स्मॉल। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगा देना, नॉट। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि बाली के सामने शक्ति कैसी हो जाती है, आदि। ये कानों की वाली नहीं है, ये रामायणों का वाली है। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में कौन सा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। बाकी बना देते हैं। मैं जाता था, आपने क्या बनाया था पिछले पेज पे, आई वेंट। नेगेटिव करो, सब्जेक्ट क्या